नमस्ते छात्रों, मैं अर्चना पिंगे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम ले रहे हैं 8वीं कक्षा की जो 5वां पाठ है मधुबन, वो ले रहे हैं। तो इस पाठ के जो लेखक है वो अनुराग वर्मा जी है। और अनुराग वर्मा जी, इनका परिचय, अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है और आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। ठीक है। और हम इस लेसन के बारे में अगर कहेंगे तो प्रस्तुत पाठ जो है श्री अनुराग वर्मा जी एक प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। और यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। और डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों की बड़ी जो बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो सुबह का समय था और मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनके मिलने का समय तय था। और वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। और कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषिका आदि, इन तमाम उठते हुए और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो सुबह का समय था और डॉक्टर रामकुमार जो है वो प्रयाग स्टेशन से मधुबन की ओर निकल रहे थे। और उनके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे। उन्होंने कभी निकट से मीन्स पास से कभी देखा नहीं था, सिर्फ उन्होंने देखा था उनको जो सम्मेलन है, उत्सव है, उनमें देखा था। तो निकट से जो उनकी मुलाकात जो है वो अभी होने वाली थी करके उनके मन में बहुत सारे डॉक्टर के प्रति बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे। तो क्या हुआ कि वो मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया और काफ़ी साहस करके दरवाजे पर घंटी बजाई और नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो हुआ क्या कि उनके मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, या किस तरह का स्वभाव होगा, ऐसा सब सवाल उनके मन में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके घर में मीन्स मधुबन में प्रवेश किया और उनका काफ़ी साहस किया, उन्होंने दरवाजे की जो बेल बजाने के लिए बहुत साहस किया। और साहस करने के बाद उन्होंने बेल बजाई तो नौकर निकला और नौकर ने पूछा कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं अनुराग जी हूँ। तो उन्होंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया और कह दिए कि साहब आ रहे हैं। तो इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए और उन्होंने कहा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ, ऐसे उन्होंने उनको पूछा। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है तो उनकी जानकारी हेतु आया था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण जो प्रेरणा मिली है तो उनकी जानकारी हेतु मैं यहाँ पे आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से कहा अच्छा तो फिर पूछिए। तो प्रश्न किया गया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताए
बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने उत्तर दिया डॉक्टर साहब ने कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ मीन्स क्या, निर्माण हुआ। पहले क्या हुआ, समाज की जो अंध व्यवस्था है उसके प्रति उनके मन में एक विद्रोह निर्माण हुआ। फिर सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी वो कितने साल के थे, 15.5 साल के थे। तो उन्होंने 1921 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया। फिर उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सीधी सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो खुद कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हुआ क्या था कि स्कूल छोड़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन तभी क्या बात हो गई कि एक गांधी जी ने कहा है कि एक मौलाना जो थे, मौलाना शौकत अली साहब आए थे और उनने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी आवाज़ में कि कोई है ऐसा माई का लाल जो कह दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो वही बात उन्होंने सुनी और उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, फिर सभी लोग सकते में आ गए और बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी जो थे वो क्या थे, एक डिप्टी कलेक्टर थे और डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा है। ये बात लोगों को मीन्स थोड़ी अजब लगी और लोगों ने बहुत समझाया उनको। तो फिर क्या हुआ कि नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। और इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। यानी फिर क्या हुआ कि वो उनका लड़का मीन्स डिप्टी कलेक्टर का लड़का स्कूल न जाए, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी और लोगों ने उनको समझाया कि ऐसे नहीं करना। लेकिन फिर नौकरी की बात कही कि आपके पिताजी की नौकरी चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर से निकल पड़े और उन्होंने फिर गांधी जी का आदेश मानना था उनको। तो फिर उन्होंने इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम सत्य और देश एवं देश के लिए विद्रोह किया। और तब वो कितने साल के थे, सिर्फ 16 साल के थे। हाँ, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर वो नगर में यानी उनके शहर में वो प्रभात फेरी भी निकाला करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने 1921 में पहली कविता लिखी। फिर दूसरा प्रश्न लेखक करते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उन्होंने दूसरा प्रश्न क्या किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे क्या आ गए। फिर उन्होंने जवाब दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। हिंदी ने जैसे प्रेरित किया वैसे हिंदी के प्रति मेरा जो प्रेम है उसने क्या किया, उनको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। नागपुर विश्वविद्यालय में क्या नहीं थी, हिंदी नहीं थी। और सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की।
तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और मैंने इसी विद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर जो गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। और मैंने पुनः सवाल किया तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे लेखक ने उनको प्रश्न किया कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे दिए, तो उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया कि उनको जो हिंदी के प्रति प्रेम था उससे उन्होंने यहाँ से वहाँ गए। फिर ये सवाल उनका समाप्त होते ही उन्होंने और एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कविताओं एवं लेखकों के प्रति जो जीवन में उनका लौकिक प्रेम है पारलौकिक प्रेम में बदल गया है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा वो प्रश्न करते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य के एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उन्होंने रहस्यवाद कब लिखा? कबीर का 1930 में लिखा और उनका विवाह जो है वो 1926 में हो गया। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए हैं। तो मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। तो मैंने बात को आगे और पूछा तो उन्होंने और लेखक ने और एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यह प्रश्न फिर से लेखक ने उनको पूछा। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। उन्होंने क्या कहा कि राजनीति से मैं क्या हुआ, हमेशा दूर रहा। क्यों दूर रहा? क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इस तरह से उन्होंने लेखक को डॉक्टर साहब ने अपना जवाब दे दिया। तो इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिवाचक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो इतने क्वेश्चन पूछे और सभी के जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ने दिए। फिर उनको याद आ गया कि मुझे 11:30 बजे एक काम से जाना है। तो फिर क्या हुआ कि तत्पश्चात उन्होंने एक कुशल अभिवाचक की भांति डॉक्टर साहब ने लेखक को आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया। तो इस तरह से ये लेसन जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप ये चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।